Toplumumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bile artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. जैसा तुमने कहा था बुराक ये डिश बिल्कुल वैसी ही है। सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आई। वैसे तो यहाँ पर और बहुत सारी अच्छी जगह हैं जहाँ खाना अच्छा मिलता है, पर तुम वीगन हो ना। ये भी ले जाइए प्लीज। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया धमिर? मुझे ज्यादा भूख नहीं है। तो कुछ और मंगा लेते हैं। जरूरत नहीं है। तो कुछ मीठा मंगवा ले क्या? मुझे लगता है मीठा कुछ ज्यादा हो जाएगा। अभी हम कुछ बातें कर लेते हैं। अब क्योंकि हम शेयर होल्डर्स हैं तो हम लोगों को सारे डिसीजंस मिलकर ही लेने होंगे। तुम दोनों जो बिजनेसेस संभाल रहे हो वो फाइनेंशियली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो तुम्हारे डिसीजंस का बिजनेस पर अफेक्ट पड़ सकता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन तुम लोगों को मिलकर सोचना होगा। लेकिन मुझे तो बताया गया था इस बिजनेस के बंटवारे की वजह सिर्फ ये है कि एक की गलती का भुगतान दूसरे को ना करना पड़े। अच्छा, और मैं तो सोच रहा था कि हम लोग मिलकर काम करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ वहाँ होती है जहाँ काम एक हो, लेकिन जब काम अलग अलग होता है तब फैसला मैनेजर को ही लेना पड़ता है। ये बात तो मानते हो ना, या तुम्हें कुछ और लगता है? जेंटलमैन, तुम दोनों के बीच में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये तुम्हारे काम में भी साफ दिखाई देता है। इस वक्त तुम दोनों जितना एक दूसरे के खिलाफ जाओगे तुम्हारे बिजनेस को उतना नुकसान होगा। मेरा तो यही कहना है कि बिजनेस पर आपसी प्रॉब्लम्स का असर नहीं पड़ना चाहिए। उसने कहा वो खुद नहीं जानता कि वो कब तक वापस आएगा। कुछ तो बताना चाहिए था कि कितना वक्त लगेगा। 2 हफ्ते लगेंगे या फिर 2 महीने। ऐसा लग रहा है कि वो आगे कुछ देख नहीं पा रहे हैं। या हो सकता है वो आना ही नहीं चाहता, और हो सकता है उसको अपने घर पर अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद आ रहा हो। वाह वाह वाह, मैंने कुछ गलत कहा क्या? ये बात सच है कि मर्दों को अपनी माँ के हाथ का ही खाना पसंद आता है। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि डार्लिंग तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, ऐसा कुछ नहीं है। आहा, तुम भी अपनी बीवी के साथ ऐसा ही करते हो फेरू? मेरी एक्स बीवी। अरे फेरू, तुम्हारा डिवोर्स कब हुआ? बस पिछले महीने की ही बात है गर्ल्स। उसने बिना बताए डाइवोर्स ले लिया। इसने डाइवोर्स कहा? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आप ही कुछ समझाइए ना इसे प्लीज। कोई तो शादी अच्छी होती होगी ना। देखो बच्चों, शादी सिर्फ बातचीत है। अगर कोई हर वक्त अपनी बीवी के बालों को, उसके खाने को, उसकी आदतों को बुरा ही कह रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि कमी बातचीत में है। क्या बात कही है, ये सबको ध्यान से सुननी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कहा था कि अगर मैं उसके परिवार से मिलूंगी तो शायद वो मान जाए और मुझे अपना भी ले। उसने मुझे वहाँ बुलाया, पर छुट्टी कैसे मिलेगी? और तो इस हफ्ते के एंड में जा सकते हैं। वैसे भी तुम बोरो के परिवार से नहीं मिलना चाहती। ऐसा नहीं है, मैं मिलना तो चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? इस हफ्ते के एंड में कहा तुमने? इसी हफ्ते के एंड तक, है ना? नहीं हो पाएगा। तुम क्या खाली हाथ जाने वाली हो? तुम ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकती। तो फिर मैं कुछ खरीद लूंगी। बिल्कुल आसान नहीं है। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बोरो के भाई बहन कितने हैं? उसके माँ बाप अभी जिंदा है? उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं। ऊपर वाला उन्हें लंबी उम्र दे। उसकी 2 बहनें और 1 भाई है। 2 नंद और 1 सासू माँ। अब क्या होगा? तुम्हें तो फिर कंबल, रजाई या चादर, तौलिए ले जाने पड़ेंगे। इन सब चीजों के लिए तो तुम्हें पहले से ही स्पेशल ऑर्डर दे देने चाहिए थे। ओहो, उसमें अच्छी सी लेस लगवा लेनी थी। तुम ऐसे ही कुछ भी बाजार से खरीद कर अपनी सासू माँ के घर नहीं ले जा सकती। ऐसे मामले बहुत नाजुक होते हैं, हल्के में नहीं ले सकती तुम। सच में क्या? हम बिल्कुल रह सकते। अरे हो क्या गया? वाह, बहुत बढ़िया। अब मेरी सासू और ननद दोनों मिलकर मुझसे नफरत करेंगी। मर्द, शांत हो जाओ। मुझे लगता है जो मैंने कहा वो शायद तुम लोगों को समझ में आ गया। शायद तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि अब हमें एक दूसरे के काम के बीच नहीं आना चाहिए। मेरे लिए सबसे जरूरी सिर्फ आर्टिमियम है। इसलिए तुमने माफिया की मदद ली ताकि मुझे यहाँ से दूर कर सको।
मिस्टर तैमिर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्योंकि कंपनी में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हो। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो तुम ही थे ना जिसका आइडिया था कस्टमर को डराने का, उसकी पर्सनल फोटोज बाहर दिखाकर। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनना बड़ा अजीब लग रहा है। मैं तो बस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका ढूंढ रहा था। इसके अलावा भी और कई तरीके थे जो तुमने चुने नहीं। तुमने तो हमारी कंपनी के होटल बिजनेस के सबसे जरूरी और खास कस्टमर की बेटी को इस्तेमाल करा, उसका दिल तोड़ा, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट निकल गया। बहुत हो गया, ये सब पुरानी बातें हैं, हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मिस्टर देमिर, जिस कस्टमर से तुम उस दिन मिले थे उन्होंने अपना सारा काम दूसरी कंपनी को दे दिया है। मेरी उन लोगों से बात हो गई है और वो एक बार फिर तुमसे मिलना चाहते हैं। थैंक यू, लेकिन एलुल इसकी कोई जरूरत थी। बिल्डिंग पार्ट को एक नए प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत है। अगर बिल्डिंग पार्ट को काम मिल जाता है तो इंटीरियर डिजाइन का काम भी मार्केट से कम प्राइस में किया जा सकता है ना मिस्टर बुराक? क्या कहा? मिस एलुल, मैं वो काम क्यों करूंगा जिसमें कोई प्रॉफिट ही ना हो? क्योंकि सारे कस्टमर पहले ही तुम्हारी तरफ हैं। और मैं नहीं चाहती कि बिल्डिंग पार्ट भी अपना कोई अच्छा कस्टमर खोए। तो प्लीज अब ये मत कहना कि ऐसा करके तुम एहसान करोगे। मिस्टर तैमिर के लिए जो हो सकेगा वो करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बुराक। मिस्टर तैमिर, ये तो मेरा फर्ज है। एक्सक्यूज मी, मेरी एक मीटिंग है, मुझे निकलना होगा। तो जल्द मिलते हैं। हाँ, तो फिर अब हमारी मीटिंग भी खत्म हो गई एक कप चाय पियोगे? चाय? हाँ, चाय, वो भी एक कप अच्छी चाय। लेकिन यहाँ नहीं, किसी और अच्छी जगह चलते हैं। क्यों, यहाँ क्या परेशानी है? नदी किनारे बैठकर चाय पीने का मन है। प्लीज चलो। मर्व, ये देखो। हाँ? ये सही रहेगा। जरा देखने दो तो। इसमें लिखा है कि ये सिर्फ स्पेशल ऑर्डर्स लेते हैं, 15 दिन लगेंगे। 15 दिन तो बहुत लेट हो जाएगा आयदा। लड़कियों, तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। मर्व, देखो जरा, ये वाला कुर्ता कैसे रहेगा तुम्हारी सास के लिए? पर मुझे उनका साइज नहीं मालूम। तो तुम्हें अपने ससुर जी के लिए कुछ लेना है, फिर बोरो के भाई के लिए और बोरो के लिए भी कुछ लेना है ना? हाँ, लेना तो है, लेकिन लेगी कैसे ये कोई बता दे, अच्छा रहेगा ना? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं क्या करूं? 6 लोगों के लिए इतनी जल्दी शॉपिंग कैसे होगी तुमने यार? उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया। अब इसके बाद अगर तुम्हारे दिए हुए तोहफे भी उन्हें पसंद नहीं आए ना, तब तो तुम पक्का गई। हीरो, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। लेकिन ये तो गलत बात है, ये बोरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोरो के घर वालों के हिसाब से ये गलती तुम्हारी ही होगी, चाहे बोरो की गलती हो या नहीं। हाँ, ये सच है एकदम। हाँ, क्या? ऊपर कैसे? ऐसा अभी भी होता है क्या? होता तो है। दोस्तों, तुम लोग इस्तांबुल में ऐसी 2 औरतों को नहीं जानते हो जिनको इन सब चीजों की काफी जानकारी होगी और काफी तजुर्बा होगा? तुम एक बार उनकी मदद क्यों नहीं लेते हो? शायद मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, दोनों आंटियाँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। उन्हें ये जरूर पता होगा ये सब चीजें कहाँ बिकती हैं। सेलिन, उन्हें फोन करो ना। ऑफिस के बाद सीधे मार्केट चलेंगे, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। रुको रुको, मैं करती हूँ। हेलो फिरोज डार्लिंग, हमें तुम्हारी और लैला की मदद चाहिए जल्दी। सच में? पर क्यों? अरे नहीं नहीं, बाजार जाकर कुछ नहीं होने वाला है। तुम सब एक काम करो, सारा काम खत्म करके हमारे घर आ जाओ। बाकी सब मैं संभाल लूंगी, समझी? क्या हो गया फिरोज? हमें दूल्हे के लिए सामान तैयार करना है लैला। देमिर के लिए? तो दोनों इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं? अच्छा अजमी, सेलिन को पता है हमारा घर कहाँ है? अगर ये देमिर के लिए नहीं है तो किसके लिए? अरे जल्दी बताओ ना मुझे कि क्या बात है। ये तो सिर्फ एक बहाना है, हमें इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा उन दोनों को एक दूसरे से शादी के लिए मनाने का।
चलो चलो अब जल्दी मेरे साथ चलो। आओ। लेकिन इस कॉफी का क्या करें फिरोज? अरे इसको यही रहने दो, अभी हमें अलमारियां देखनी है। इन सबको बहुत मिस किया, ये पानी और ये चाय और यहाँ बैठकर नाश्ता करना, चिड़ियों की आवाज़ और उन्हें खाना खिलाना, ये सब बहुत याद किया। तो क्या तुम यहाँ मुझे ये सब बताने के लिए लाई हो? और क्या। तो फिर भूल जाओ सब कुछ, दोबारा वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। और वो पहाड़, हेबली में सूरज का ढलना, बुर्गास की मछलियाँ, नाव पर बैठकर किताब पढ़ना, इस्तांबुल का थका देने वाला ट्रैफिक, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सक्यूज मी, और चाय मिलेगी प्लीज? अगर तुम इस्तांबुल इन्हीं चीजों के लिए वापस आई हो तो ये बहुत अच्छी बात है। सब कुछ वैसा ही है, पहाड़, नाव, चाय, खासकर इस्तांबुल का ट्रैफिक। और ये तुम्हें तब महसूस होगा जब तुम घर जाते वक्त लेट हो जाओगी। यहां एक और चाय रख दो प्लीज। मैडम के लिए। तुमने बहुत याद किया ना, तो तुम 2 कप आराम से पियो। वाह, खुशबू काफी अच्छी है। देमिर, मुझे चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। हो जाने तो मुझे नहीं पीनी। क्यों? तुम्हें बहुत याद आई थी ना इस चाय की। अब तुम दूसरा कप नहीं पी सकते? यहां रहने की आदत मत डालो इलो, और कहीं भी रहने की आदत मत डालो, क्योंकि जैसा तुम उस जगह के लिए महसूस करती हो, जरूरी नहीं हमेशा ही वैसा महसूस करो। अगर सिर्फ 1 कप चाय ही पीनी हो तो दूसरे की जरूरत नहीं। गर्ल्स, आज सब अपना काम टाइम पर खत्म कर लेना, कोई भी देर मत करना। आज रात हमको फिरोज के घर जाना है। हमारे बॉस भी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे और सेलिन को आज रात के लिए कुछ काम नहीं देंगे। तुम्हें मेरे बॉस का तो पता ही है आज़मी है, जब वो आएंगे तभी पता चलेगा। हेलो गर्ल्स। हाय। अरे तुम लोग वापस आ गए? नहीं, सिर्फ मैं आया हूँ, वो दोनों अभी मीटिंग में ही हैं। उन्हें कुछ डिस्कस तो वो करना दोनों था। वापस ऑफिस ही तो आएंगे ना? मुझे नहीं पता। हाँ, अब उनकी कंपनी की परेशानियों को छोड़ो और जल्दी से अपना लैपटॉप लो। एक कस्टमर आया है, उससे मीटिंग करनी है। हमारे पास एक नया कस्टमर है ये। हाँ। तो क्या करेंगे हम? हाँ, ढेर सारा मजा। ऐसा क्या है बताओ ना, क्या करने वाले हैं? मिस्टर देमिर का बुरा स्वाद और अलारा के नखरे को एक साथ मिला दो, और अब सोचो कि जो एक को पसंद है दूसरे को उससे सख्त नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत। फिर तो बुराक, मैं भाग रही हूँ, तुम खुद ही संभाल लेना सब कुछ। ओके, ऑल द बेस्ट। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम अपना लैपटॉप लेकर मेरे साथ चल रही हो। लेकिन ऐसे कस्टमर कहाँ मिल गए तुम्हें? मैंने उन्हें नहीं ढूंढा, उन्होंने मुझे ढूंढा है। हमारी बात ही ऐसी है। मेरे बालकोनी से वरांडे की ओर एक रास्ता जाता है जो गार्डन की तरफ निकलता है। मैं वहाँ पर कुछ पेड़ लगाना चाहती हूँ। मिस्टर हमदी, एक बार यहाँ कर देखिए। एक्सक्यूज मी। देमिर, क्या हो गया? बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो। तुम सही थे। ठीक है, माना कि मैं हर बार सही कहता हूँ, पर इस बार क्या सही कह दिया मैंने? इलुल यही है, तुमने बिल्कुल ठीक देखा था। हमारा जो कस्टमर है वो एक नया कपल है, लेकिन सेलिन, ये बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। वो दोनों किसी एक बात पर राजी ही नहीं होते, सिर्फ एक चीज पर, जिस पर वो दोनों मान गए हैं कि किचन में उन दोनों की फोटो लगेगी। ओह गॉड, बुराक, मैं कह रही हूँ ये काम रहने देते हैं, प्लीज ये रहने देते हैं। अब यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होता है। हमें उनकी शादी की तस्वीरें चाहिए और तुम उन्हें अच्छे से प्रिंट कर देना और सुंदर सा फ्रेम भी लगा देना। और मैं उन्हें प्रिंट करूंगी?
तुम्हें कैसे पता कि मैं फोटोज प्रिंट करती हूँ? जब मैं तुम्हारे घर तुम्हारे जन्मदिन पर आया था ना, उस वक्त मैंने तुम्हारा फोटोग्राफी रूम देखा था, तो मैंने कुछ फोटोज भी उठा ली थी। क्या मतलब? बुराक, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता भी है वो मेरे लिए कितना स्पेशल है। तुम सही कह रही हो, लेकिन मैंने गलती से नहीं, मैं जानबूझकर उस कमरे में फोटोज लेने गया था। पर क्यों? किसी ने हमारी फोटोज ले ली थी जब मैं एसएन से बात कर रहा था, और फिर हमें ब्लैकमेल कर रहा था। सेलिन, वो एक माफिया है। किसी और के हाथ में लगने से पहले मुझे सारे सबूत मिटाने थे। ये सब कब हुआ बुराक? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम जानते थे वो एक माफिया है तो पुलिस को उसे पकड़ने से पहले तुमने मॉन्स्टर क्लाइंट वाला काम बंद क्यों नहीं किया बुराक? मुझे लगा मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें परेशान क्यों करूं? मैं बस पता लगाना चाहता था फोटोज किसने लिए एसएन को बिना भनक लगे। तुमने मुझ पर शक किया बुराक। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ये काम कर सकती हूँ? हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हारा एक फोटोग्राफी रूम है, और सिर्फ तुम ही थी जो उन फोटोज में नहीं थी। मैं शक नहीं कर रहा था, मुझे लगा तुम मजबूरी में ये सब कर तुम रही एक हो। बार मुझसे पूछ सकते थे, बात करते। तुम पीठ पीछे ये सब करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें बुराक। अगर तुम किसी के दबाव में आकर ये सब कर रही होती तो क्या तुम मुझे सब कुछ सच सच बता देती सेलिन, या नहीं? बताओ मुझे। उस वक्त मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं एसएन से तुम्हें कैसे बचाऊं। तुम तो वो नहीं थी ना? हाँ, मैं नहीं थी। अब मुझे समझ आया कि तेमिर को कैसा लगता होगा। वो क्यों इतना गुस्सा हो जाता है जब लोग उसकी पीठ के पीछे कोई ऐसा काम करते हैं। या सेलिन, मैंने जो भी किया खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए किया था, ताकि उन सबको ऐसा कुछ ना हो। तुमने भी तो अपने दोस्तों को बचाने के लिए ऐसा ही किया था ना? हाँ? जरूरी बात यह है कि गलती की वजह क्या थी। मेरी वो सारी फोटोज अब कहाँ हैं बुराक? मेरे घर पर। मैं कभी कभी उन्हें देखता हूँ। तुमने जो कुछ भी किया है ना, वो बहुत ही गलत किया, मैं जानता हूँ। लेकिन सेलिन, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो अपनी गलतियों से बेझिझक होकर हार मान लूं। मैं परफेक्ट होने का ढोंग नहीं करता। सही कहा तुमने। मुझे लगता है कि अब इस सबको भूल जाना ही बेहतर होगा हमारे लिए। कल मेरी सारी फोटोज ले आना, ठीक है? अब मैं जा सकती हूँ क्या? जरूर। सेलिन, मुझे माफ कर देना। तो एलोल अचानक से तुम्हारे सामने आ गई। अब तो काफी वक्त हो चुका है यार। 2 साल हो चुके हैं। तुम पे क्या बीत रही है बस तुम ही समझ सकते हो। पहले तो मैं शॉक हो गया, और फिर सिर्फ नफरत? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया है? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे गुस्से की वजह सिर्फ यही नहीं है। देमिर, तुम इस लड़की से प्यार करते थे। जब वो तुम्हें छोड़कर गई तो तुम पागल हो गए थे। दिल टूट चुका था तुम्हारा। तुम भूल गए क्या कि मुझे कितना वक्त लगा था तुम्हें संभालने में? हाँ, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। मैंने यहाँ एक नई जिंदगी शुरू कर ली है वेदांत। पता नहीं कब से मैंने इसके बारे में सोचा तक नहीं वेदांत। ये एलोल को कैसे पता चला कि तुम आर्टिमिन में हो? और फिर उसके बाद वो कंपनी में भी आ गई कैसे? उसने अपने डैड के सारे शेयर्स ले लिए। पापा के? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे। तो तुमने सोच लिया कि आगे क्या करना है? वेदांत, एक ऐसी कंपनी जिसको उसके सारे डायरेक्टर्स ने छोड़ दिया है, तो कोई चिक नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई मेरे काम में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। इन सब चीजों के लिए अपने करियर को दांव पर लगाना ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा वेदांत, क्यों नहीं। और कोई आइडिया है? हाँ, तुम एलोल के पीछे थे ना? बोलो, इसीलिए तुमने आर्टिमम के शेयर्स खरीदे? क्योंकि तुम चाहते थे कि वो तुमको ढूंढते ही वहां तक आ जाए। देमिर,
क्या कर दिया ये तुमने? मुझे नहीं लगता। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ। आज मेरे को लगता है कि हमें पूरे घर में लेपर्ड प्रिंट करना चाहिए। आजमी ऐसे मत बोलो यार। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा आइडिया है। आजमी, ये मैं तुमसे हाँ, सहमत मुझे हूँ। अलग हटके होगा, बिल्कुल सही बात है। टाइम कितना हो गया? ओफो, तुम लोगों ने टाइम देखा कितना हो गया? हम लोग लेट हो गए हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। हाय, वेलकम मिस इलुल, कैसी हैं आप? हम लोग बस निकल ही रहे थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तुम्हें नहीं लगता बेहतर होगा अपने बॉसेस की परमिशन ले लो? तो वो यहाँ पर नहीं है मैम। मिस्टर बुराक तो चले गए और मिस्टर देमिर। मिस्टर देमिर आपके साथ वापस नहीं आए? नहीं, वो मुझसे पहले चले गए थे। ओह अच्छा। ये सब किसके लिए है? ये हम इसके नए घर के लिए देख रहे थे। हमारी कंपनी की नई नवेली प्यारी सी दुल्हन। ओह, सच में? सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम हमेशा खुश रहो। थैंक यू। अब वो तो बाद में ही पता चलेगा। मर्व कंपनी के लव बैंड के चक्कर में फंस गई थी। इसका पति ऑफिस में ही काम करता था। मिस्टर देमिर ने लव बैंड लगा दिया, इसलिए उसे यहाँ से जाना पड़ा। क्या सच में ऐसा है? हाँ, वो मीटिंग रूम में जो आपने फोटो देखी थी वो कोई मजाक नहीं था। ओह, आई सी। वो पिक्चर। मिस्टर देमिर ने कंपनी में प्यार पर रोक लगा रखी है। तुम्हारे हस्बैंड को जॉब मिली? बुराक उसको वापस नौकरी देने वाला था, लेकिन उसे अंटालिया जाना पड़ा अपने परिवार के पास। अब बस उसके आने का इंतजार है। माफ करना मिस इलुल, हमने फालतू में आपको परेशान कर दिया। नहीं, तुम लोगों का एजेंडा काफी अच्छा है। मैं इसके बारे में जरूर सुनना पसंद करूंगी। वैसे मुझे लग रहा है तुम लोग मेरी वजह से यहाँ रुके हो। सुनिए, आपके पास क्या हमारे लिए कोई काम है? क्योंकि आप हम सबसे एक एक करके मिलना चाहती थी। हम सब लंच पर क्यों नहीं चलते? एक एक करके नहीं, मैं एक साथ सबसे बात कर लूंगी। हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। तो अब आप यही काम करने वाली हैं? हाँ, कुछ वक्त यहीं रहूंगी। ओके, गुड लक। बाय। बाद में मिलते हैं। See you. Uzun, 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 uzun bir koridor düşün. Adım, 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 adım gittim bir vurgun kendimden ve senden başıma gelen en güzel şeylerden aklımdan fikrimden zaten hiç yokmuşsun. Zaten hiç Zaten hiç I'm so sorry देमिर, मुझे माफ कर दो। जब इलुल सबको छोड़कर गई, मैं हर दिन यही सोचता रहा कि वो क्यों गई होगी। मैं खुद को कोसता रहा, उसको कोसता रहा। 2 साल हो चुके हैं, तुम इसे भुला क्यों नहीं देते? मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ एक बार उसके छोड़ जाने की वजह जानना चाहता था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था दोबारा मैं कभी फिर किसी से प्यार कर पाऊंगा। मुझे लगता था वही मुझे संभाल सकती है। और फिर उसके बाद मैं सेलिन से मिला। अब मुझे कोई और नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिन के साथ ही रहना चाहता हूँ। ये जिंदगी तुम्हें कुछ नहीं भूलने देगी। हर शुरुआत के साथ अतीत का हिस्सा जुड़ा रह जाता है, और ये तुम्हारा इम्तिहान है। कोशिश करना कि सेलिन का दिल ना टूटे। उसे कैसा लगेगा वेदांत
जब उसे ये सब पता चलेगा। तुमने और सेलिन ने बहुत बुरा वक्त देखा है। तुम दोनों ने एक दूसरे का दिल भी बहुत दुखाया है। देखो, इस लड़की ने पहले ही अलारा की वजह से बहुत कुछ झेला है। भले ही अलारा और तुम्हारे बीच कुछ नहीं था, मंगेतर वाली बात अगर उसे पता चली तो वो ये सब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाएगी। वेदांत, क्या करूं? ठीक है, अब रहने भी दो। इस बात को यहीं पर खत्म कर देते हैं। एलुल के वापस आने से कुछ नहीं बदलने वाला है, क्योंकि वो बीता हुआ कल है। पहली बार उसे देखकर झटका सा लगा होगा, पर तुम आज में जियो ना एकदम दिल खोलकर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, सही कहा। पहली बार शौक हुआ था मैं। कोई वजह ढूंढने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अब तुम आराम से बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। ओए होए 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 होए, अब समझ आया कि तुम दोनों बूढ़ी क्यों नहीं हो रही हो। यहाँ पर एकदम महारानी जैसे जो रहती हो तुम। यहाँ पर सब कुछ बहुत सुंदर है। ये आंटीक्स तो बहुत सुंदर है। ये ऊपर रखे हुए थे क्या? मैं इनमें से कुछ भी नहीं ले सकती हूँ। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं उनके लिए बस चादर और कंबले ले जाती तो शायद वो ठीक रहता। ऐसा कैसे हो सकता है? बेवकूफों जैसी बातें मत करो ना। हम पूरी मेहनत से बोरा के परिवार के हर सदस्य के लिए बैग तैयार करेंगे। चलो अब जल्दी से ये बताओ कि उसकी फैमिली में कौन कौन है? सासू माँ, ससुर जी, 2 ननद और 1 देवर, बस यही लोग हैं। ननद तो सबसे जरूरी होती है, पति से भी ज्यादा। वैसे वही होती है जो बिना पता लगे पति के कान भरती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता, पता नहीं वो क्या क्या कहते तुम्हारे पति से तुम्हारे खिलाफ। क्या? अरे नहीं नहीं, अगर तुम सब लोगों को खुश रखोगी तो तुम भी खुश रहोगी। इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। अब ये देखो मऊ, इसमें सारा काम लेस का हुआ है। तुम्हें पता है ये वो का कोई भाई है या नहीं? हाँ, ये बहुत जहाँ तक मुझे पता है उसकी एक बहन है और बहुत ही अच्छी लॉयर है। अरे नहीं, फिर तो मैं फंस अरे गई। काम डाउन, वो यहाँ से बहुत दूर रहती है, चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, मिस्टर देमिर के कोई भाई बहन है क्या? ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शायद नहीं है। अच्छा, कितना बड़ा बैग बनाना है। मतलब तुम लोगों ने इस सब के बारे में बातें करना शुरू नहीं किया? नए नए कपल परिवार के बारे में थोड़ी बातें करते हैं, क्यों है ना? मैं सच कह रही हूँ, ये उन पर बहुत अच्छा लगेगा। ये वही लड़का है ना जो उस दिन तुम पर भड़क रहा था? ओह, मैं तो भूल ही गया था। चलो अच्छा है यहाँ आ गया। हेलो, कैसे हो? हाय इबो, चाय पियोगे? नहीं नहीं शुक्रिया। माफ करना, मैं यहाँ बिना बताए आ गया, लेकिन सेलिन ने मुझे कहा कि तुम यहीं मिलोगे। अरे इबो, यहाँ बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ। हाँ। सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो भी किया किसी गलत इरादे से नहीं किया था। मुझे लगा तुम लोगों को मदद हो जाएगी, इसलिए मैंने बुनियामिन को भेजा था, लेकिन काश तुमने पहले बता दिया होता इबो। अगर तुम्हें पहले बता देता तो तुम लोग तैयार नहीं होते इसके लिए। मुझे जिद करने की बजाय ये कहना चाहिए था कि एक आदमी है जो तुम्हारी मदद करेगा। बुनियामिन बहुत ही अड़ियल आदमी है और मैं कुछ करता उससे पहले ही उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। हाँ, वो भी बिना बताए आ जाता है। सीधा बेल बजाकर आ जाता है, ना रात देखता है ना दिन देखता है, और कभी कभी तो बिना बेल बजाए ही आ जाता है। अगर पीछे वाला दरवाजा खुला देखता है तो सीधा घर के अंदर ही चला आता है और फिर मेरे बिस्तर पर लेटकर इधर उधर घूमता रहता है। बुनियामिन एक ऐसा थेरेपिस्ट है जो अपने वक्त से आगे बढ़कर काम करना चाहता है। वो वक्त से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है, पता नहीं कहाँ जाके फिट होगा। अब हुआ ये है कि बुनियामिन तुमसे हटकर अब वो मुझ पर आ गया है। अब उसका शिकार मैं हूँ। और ये बंदा कौन है? नहीं नहीं वेदांत, मत पूछो, वो कहीं से भी कभी भी आ सकता है। हाँ हाँ, देमिर बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, गलत मत समझना, वो रिलेशनशिप थेरेपिस्ट है। एक मिनट सुनना जरा। अब तुम यहाँ पर एक थेरेपिस्ट भी लेकर आ गए हो, कमाल कर दिया तुमने तो। चलो अब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मुझे तुमको एक पप्पी देनी है। बस बस, ज्यादा प्यार हो रहा है। मुबारक हो तुम्हें। सच बताऊं तो मुझे अब चैन की सांस आई है। अब तुम लोग इस बुनियामिन बंदे को कभी मत छोड़ना। अब ये काम मुझे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप थेरेपिस्ट होगा, है ना? बहुत बढ़िया इबो, बहुत बढ़िया। अब उसने क्या किया? तुम्हें भी कोई होमवर्क दिया है क्या? हाँ सही कहा। अब हमें कहीं बाहर जाकर डबल डेट करनी पड़ेगी। आयदा मैं, सेलिन और तुम। मैं भी उसका शिकार हूँ यार। तुम जानते हो बोलो या नहीं है, मेरे अपने दोस्तों को भी नहीं पता कि मैं और आयदा साथ में हैं। तो अब तुम ही मेरा आखिरी सहारा है। तो क्या तुम सब इकट्ठे थेरेपिस्ट के पास जाने वाले हो?
कमाल ही हो गया यार। मैं थोड़ी चाय बना कर लाता हूँ, मेरे आने के बाद सब कुछ बताना मुझे। हाँ, तुम्हारे लिए तो मजाक ही है ये वाला और ये वाला तुम्हारी ननद के लिए। हाँ, ये देखो मर्व, ये हो गया तुम्हारी सासू माँ के लिए। ठीक है। देखो जरा मैं कैसी लग रही हूँ। ये तुम पर इतना अच्छा लग रहा है, तुम्हें ऑफिस में भी ऐसे ही आना चाहिए। हाँ, सही में। ये लो, ये भी तुम अपनी ननद को दे देना। लेकिन ये तो एक ही है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी 2 ननद है, कोई परेशानी हुई तो? मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ। वो दोनों आपस में ही लड़ने में सारा वक्त लगा दें, पर मर्व से ना लड़े। ओहो, आजमी तुम कितनी खराब हो। मुझे तो तुमसे डर लग रहा है सच में। चुप चुप चुप, तुम इन सब के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। इन सब का मुझे एक्सपीरियंस है। ये बंदा बड़ा सही है, पर ये आदमी तुम्हें कहाँ मिला और मैं कभी इससे क्यों नहीं मिला? तुम कमाल क्यों ईबो? सेलिन का दोस्त है ना। हाँ, अभी हम उसकी बात नहीं करते प्लीज। बाप रे, ये गलत ही बातें कर रहा है, मेरा सिर घुमा दिया। अब ये उस प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से ही बात करेगा। हाँ ईबो, क्या हम ये डिनर कल रात रख सकते हैं प्लीज? क्योंकि आज रात कुछ काम है मुझे। बस तुम सेलिन को अपने साथ लेकर आ जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जरूर, ठीक है। चलो वेदांत, मिलते हैं फिर। कभी कभार आ भी जाना, बताना मुझे कि क्या चल रहा है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। ये बड़ा मजाकिया है यार। तुम्हें अकेले घर नहीं जाना है तो सेलिन को फोन कर लो, फिर यहाँ से दोनों साथ में चले जाना। लोग हमारे साथ कितने वक्त तक रह सकते हैं वेदांत? लेकिन इस वक्त मुझे सेलिन की बहुत जरूरत है। देमिर, अब हमने उस बारे में बात करना बंद कर दिया है तो तुम भी उसके बारे में सोचना बंद कर दो। सेलिन को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब अभी कुछ मत बताना। तुम अभी जो भी महसूस कर रहे हो सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। वक्त है, गुजर जाएगा। समझे मेरी बात? ठीक है, देखते हैं फिर। देखती जाओ। इधर आओ। ऊंचे पहाड़ों से हमारी दुल्हन आई है, अपने दूल्हे से मिलने आई है हमारी दुल्हन। अंटालिया बोलो, अंटालिया। ऊंचे पहाड़ों से आई है हमारी सुंदर दुल्हन, अपने दूल्हे से मिलने आई है हमारी सुंदर दुल्हन। हेलो देमिर। हेलो, तुम कहाँ हो? और ये पीछे आवाजें कैसे आ रही हैं? वो हम लोग थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। आज मैं ना घर थोड़ा देर से आऊंगी। बिल्कुल करो, खूब मजे करो, लेकिन तुम घर देर से मत आना प्लीज सेलिन। अगर तुम्हें देर हो रही होगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे नहीं, मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद घर आ जाऊंगी ना। मैं पास में ही हूँ लैला आंटी के घर पर। ठीक है, ठीक है, इतनी भी जल्दी नहीं है, लेकिन ध्यान से आना। हाँ ठीक है। देमिर, देमिर, देमिर।
सेलिन, देमिर, ओहो मैं इन्हें फ्रिज में रखने वाली थी, तुम आ गए। मैंने तुम्हें जल्दी आने के लिए कहा और खुद ही लेट हो गया। ये तो बहुत सुंदर है। ये तुम्हारे लिए। और ये पुडिंग्स, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया। तो जब तक तुम इन्हें फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखो तब तक हम बाहर बैठकर बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं अभी रख कर आती हूँ। मिस्टर देमिर, ऐसा लगता है आपने जैसे कोई भूत देख लिया हो। ऐसा भी बहुत जल्दी हो जाएगा मिस्टर बुनियामिन। अरे आप हेलो मिस सेलिन, क्या बात है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका मूड सही नहीं है। मैंने सही कहा ना? हाँ, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही। मैं वहां जाकर बैठता हूँ। इसको उठाकर वहां रख देता हूँ। थोड़ा साइड दीजिए प्लीज। मैं तो बहुत उदास हूँ। हाय। ओह, हाय ब्यूटीफुल, कैसे हो? बढ़िया, बस तुम्हारी याद आई तो सोचा तुम्हें सरप्राइज देने आ जाओ। अच्छा, तुम जानती हो मुझे सरप्राइज कितने पसंद है। और हाँ, कल रात का कोई भी प्लान मत रखना। अच्छा, पर क्यों? हमें होमवर्क करना है। ईबो, मैं सोच रही थी हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? डरने की कोई जरूरत नहीं है डार्लिंग, कोई परेशानी नहीं है। कल हम दोनों देमिर और सेलिन के साथ खाने पर जा रहे हैं। मैंने हम चारों के लिए शानदार डिनर प्लान किया है। क्या कहा? हम चारों जा रहे हैं? फिर तो सच में बहुत मजा आएगा। पर क्या तुम तब भी इतनी खुश होती अगर मैं कहता कि सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं? हाँ, जरूर होती। ये आइडिया बुनियामिन का था, उसे लगा ये अच्छा रहेगा। ईबो, मैं अपने बॉस के साथ कपल डेट पर जा रही हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है। मिस्टर देमिर वैसे भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना पसंद करते हैं, तुम जानते हो। लग रहा है थेरेपी काम कर रही है। तो हम कहाँ जाने वाले हैं? सरप्राइज। पहले मैं सारा काम निपटा लूं, उसके बाद आराम से बैठ के कॉफी पीते हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। तो ठीक है। हाँ ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले कौन शुरू करना चाहता है? देखिए, बात यह है कि अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और बिल्कुल अच्छा चल रहा है सब कुछ। आपने इतनी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम दोनों साथ में खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ना देमिर? हम दोनों साथ में खुश हैं, है ना? बिल्कुल, हम ठीक हैं। ठीक है ना? अब कोई परेशानी नहीं है। तो अब सब कुछ खत्म करते हैं। ग्रेट, तो ठीक है। मिस सेलिन, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास सोडा ले आएंगी प्लीज, बर्फ के साथ? और उसमें 2 कटे हुए नींबू भी डाल देना, लेकिन याद रखना नींबू थोड़े पतले कटे हुए होने चाहिए और छोटे से होने चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता बिल्कुल भी। जरूर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से आइएगा, कोई जल्दी नहीं है। तो बताओ तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम पहले तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। कुछ नहीं हुआ है। और इसका क्या मतलब है कि मैं पहले ऐसा नहीं था? बिल्कुल नहीं थे। अब तो तुम बहुत अजीब हो गए हो। पहले तुम्हारा ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ गया और फिर अचानक से ब्लड प्रेशर कम हो गया। तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा बाहर जिसके बारे में मिस सेलिन को कुछ पता ही ना हो? चिंता मत करो, वो अभी नींबू काट रही है, मैं अभी अंदर देख रहा हूँ। तब तक जल्दी से बता दो मुझे क्या बात है। क्या? हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सच में सब ठीक है। बस कंपनी में थोड़ी परेशानियां चल रही हैं। बिल्कुल झूठ।
पहले तो तुमने साफ साफ मना कर दिया कि कोई परेशानी नहीं, फिर तुमने कहा कि कंपनी में कुछ परेशानियां हैं। कोई तो ऐसी बात है जो तुम मिस सेलिन से खुलकर नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार करना पड़ेगा, मगर कैसे 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 कैसे? हाँ, अपनी अहमियत बढ़ाकर। ये क्या हो रहा है यहाँ? आप दोनों के लिए आज रात का होमवर्क। फिर से होमवर्क दे रहे हैं? जी हाँ, और मैं चाहता हूँ ये अभी के अभी कर लो, ठीक है? मतलब कि 6 तरीके जो इंसान की जिंदगी को बनाते हैं, वो सारे तरीके इसमें लिखे हैं। आज रात जो भी पहला शब्द तुम्हारे दिमाग में आता है उसे 10 सेकंड में पढ़कर इसके अंदर लिख देना। हाँ, बिल्कुल यहाँ पर। और उसके बाद बाकी के 5 बचे हुए कॉन्सेप्ट जो तुम्हारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पर लिख देना, और फिर उनसे जुड़े हुए शब्दों को उन दोनों के सामने लिखना है। आप लोग समझ गए? चलो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जल्दी मिलेंगे। अरे पर ये आपके लिए, ये तो लेते जाइए। अगली बार के लिए बचा के रखना। Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca yine seven benim, zamansızca karşımda hayalin, rica etsem lütfen gider misin? Durmak yoktu aşksa, inanmışım yalancıya, kalbim senle durdu, hepsi boşlukmuş oysa. İşimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. İşimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var